अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। नाजरीन, स्टूडियोज़ के अंदर गुफ्तगू होती है सीनियर सहाफ़ियों से, सियासतदानों से, पॉलिटिशियन से, लेकिन शिकवा आवाम का यही होता है कि हमारी आवाज़ जो है वो बराह रास्त ईवानों तक नहीं पहुँच रही। और इसी मकसद के लिए आज हमने सोचा कि हम बाहर जाएँ और जो आवाम की ओपिनियन है, जो आवाम की राय है, उस बारे में उनसे पूछें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, लाहौर के उर्दू बाज़ार में। और इस बाज़ार के अंदर हज़ारों ताजर हैं जिनका रोज़गार मुंसलिक है रोज़ की जो ट्रेडिंग यहाँ पर होती है उसके साथ। तो अब इनसे पूछना हमने ये है कि गुज़श्ता हुकूमत में और इस हुकूमत में किसने आपका भला किया, कौन सी पॉलिसीज़ आपको बेहतर लगी और अब काम कैसा चल रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो आवाम आती है ये वो आवाम है जो बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस देकर किताबें लेने, कॉपियाँ लेने, पेंसिल लेने के लिए आती हैं। तो इनकी सेल बताएगी कि अभी पाकिस्तानी आवाम के हालात क्या हैं और उस हालात का जो तयन है वो इनकी ओपिनियन करेगी। तो आवाम की राय हमेशा हर सियासतदान के लिए मुकद्दम होनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए मुकद्दम होनी चाहिए। इसी के लिए हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं ताकि इनसे पूछें कि जो सेल है आपकी, जो कारोबारी हालात हैं, बिजली के बिल हैं, महंगाई है, इसने कितना परेशान किया है आपको आज तक। क्योंकि हमने देखा रिसेंटली डॉलर की प्राइस ऊपर गई, अब तो नीचे आ रही है वैसे, लेकिन फिर भी डॉलर महंगा होने से इनका कारोबार बराह रास्त मुतासर होता है जब $1 का ₹1 भी बढ़ता है उसके बाद। और साथ साथ अगर सेल की बात करें तो बिजली के बिल जो हैं वो इनकी सेल को खा जाते हैं। तो ये तमाम तर मसाइल हैं जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है आज इन लोगों से और इनसे पूछना ये है कि आपको कुछ हल दिखाई देता है या कोई उम्मीद दिखाई देती है पाकिस्तान के सियासतदानों में। तो आइए बात करते हैं आवाम से। पहले तो ये बताइए कि कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं आप और पिछले 5 साल में या 2 साल में या इस 1 साल में क्या तब्दीली आई है आपके कारोबार में? 60-65 साल से हम इधर शॉप कर रहे हैं। तब्दीली ये आई है कि आए दिन ये रेट बढ़ाई जा रहे हैं, कंपनियों वाले भी, पेपर वाले भी, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो इतना कि हालांकि रेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना इन्होंने बढ़ा दिए हैं रेट ये वाले। तो कस्टमर आपके पास उसी स्पीड से आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये नहीं, वो काम नहीं है ये वाला इतना। वो छोटे छोटे कुछ सैलाब की वजह से जो बाहर बड़े कस्टमर आते थे ना, वो नहीं आ रहा है। किस पे मतलब आप ब्लेम किसको देंगे, किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं आपके कारोबार को? गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक पॉइंट होना चाहिए पेपर मिलों पे। ये स्टेसी को आइटम जो तैयार करने वाले हैं उनको $5 बढ़ता है तो अगले दिन नई लिस्ट आ जाती है। तो जब कम होता है तो कोई नहीं है, वही रेट चलते रहते हैं। अब बेचारे कई बच्चे वालदैन आते हैं जो 1-1, 2-2 दर्जन पेंसिल की, 1 दर्जन रबड़ लेके जाते हैं। जब उनको रेट बताते हैं वो कहते हैं भाई ये तो ₹90 की जो आप ₹135 की बता रहे हैं। तो फ़र्क तो ये है, हमारा मार्जिन पहले से भी कम हो गया है। तो उम्मीद आपको किससे, इमरान खान साहब से या फिर अभी सागदार साहब बाहर से वापस आए हैं इकॉनमी को ठीक करने के लिए? नहीं है, जो भी गवर्नमेंट में है उनके ऊपर हमें उम्मीद है कि इनके ऊपर कोई चेक पॉइंट होना चाहिए, चेक करने वाला कोई हो। अब पेपर मिल लो, एक कापी हम भेजते थे 36 पेज की ₹20 वाली, अब वो बिक रही है 16 से 18 सफ़ों की। अब बच्चों के जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारे परेशान हैं, पेरेंट्स वो उस हिसाब से नहीं आते। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली का बिल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, वो तो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बिल आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि लोग जो हैं वो नाखुश हैं इस सूरत हाल से और उनका कहना सिर्फ यही है कि सागदार साहब के आने से, इसके अलावा जो दीगर पॉलिटिशियन हैं सारे, उनके आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तमाम के तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं ये एक साथ हैं और आवाम का कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, चाहे वो बिजली की बात कर लें, डॉलर की बात कर लें, महंगाई से सब के सब परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जवेद इकबाल। जावेद साहब, कितना अरसा हो गया इस मार्केट में और कोई तब्दीली आई है रिसेंटली आपके काम में? काम तो बर्बाद हो गए हैं, किसने बर्बाद की हैं? जो हुकूमत आती है उन्होंने ही बर्बाद किए हैं, हमने तो नहीं किए ना। खान साहब ने क्या करना है, खान साहब ने जो काम करना है आपको भी नज़र आ रहा है। ये जो आए हैं ये आपको इनका भी नज़र आ रहा है। ये जब आए हैं बिल हाई हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। उन्हें ज़रा नप के रखा हुआ था। मतलब इन दोनों में से आपको कोई बेहतर नहीं लगता? कोई सारी ख़राब है। मार्शल आई है, मार्शल 30 साल के लिए जमहूरियत को पहाड़ में गई। जमहूरियत क्या है? ये जमहूरियत है। मार्शल इस मुल्क में आए 30 साल के लिए, सब करप्ट लोगों को उड़ा दे, बस हाल सही है, पाकिस्तान सही हो जाएगा।
तो अभी सागदार साहब बाहर से आए हैं, इकॉनमी हमारे लिए क्या नहीं आ गया था तो इसहाक आ गया, क्या हो जाएगा? शौकत तरीन आया था, क्या हो गया था? कहा जाता है कि जादूगर है वो इकॉनमी को ठीक। कोई जादूगर नहीं आपका मसला बिजली है, डॉलर का महंगा होना है, क्या है? भाई। आप यहाँ पे बंदा आता है चीज़ लेने, परेशान होके चला जाता है। जो अपने बच्चों के लिए 2 कापियाँ लेके जाता था, 1 लेके जा रहा है। महंगाई इतनी है, इसहाक डार साहब क्या कर लेंगे? तो आपका कोई मुतालबा है गवर्नमेंट से? आटा क्या 30 रुपए किलो हो जाएगा? बताएं ना, आटा 30 रुपए किलो हो जाएगा फिलहाल तो नहीं लग रहा हो जाएगा। तो बस छोड़ दें। इस में सिर्फ मार्शल बेहतर है। अगली बार वोट नहीं देंगे किसी को? रिफरेंडम होगा ना किसी चीफ का, उसको डाल देंगे। पहले हाँ। किसको वोट दिया? मैं किसी को नहीं डालता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मायूसी आपने देख ली है आवाम की, और वो तो ये कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिशियन, तमाम सियासतदान एक जैसे हैं, हमारा भला करने वाला कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद फैज़ान जी। फैज़ान साहब, कैसा चल रहा है काम? सर काम एज़ कम्पेयर टू आप 6 मंथ लेटर चले जाएं तो काफ़ी डिस्टर्ब है। क्या वजह क्या लगती है? सर वजह हर कोई चीज़ है। हम देखें इंपोर्टर भी हैं और हम पूरे पाकिस्तान में माल सप्लाई भी करते हैं, तो ये बड़ा डिस्टर्ब हुआ है एज डॉलर प्राइसेस, ड्यूटीज़, हर चीज़। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ जितनी भी है ना, हर चीज़ जो भी है वो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई हुई हुई है आजकल। ठीक है, लास्ट टाइम जो पिछले साल के आपको मैं बताऊं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स रिपीट भी होती हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो लास्ट टाइम अगर हमें 550 पे हम रेट्स निकाले हैं ना, तो वो दिस ईयर 1200 अबव है। यानी कि तो अब तो इसहाक साहब वापस आ गए हैं, तो अब कुछ ठीक नहीं करेंगे आपको लगता है? इसहाक डार साहब आ गए हैं वापस। पहले जो उन्होंने पाकिस्तान को की जीडीपी को जहाँ पे छोड़ के गए थे, आपको भी पता है, हमें भी पता है कहाँ पे वो छोड़ के गए थे, वो फिर वही करने आ गए हैं। इन्होंने करनी तबाही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। क्योंकि देखें ये जो है ना, इनसे हो ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते। मतलब आप खान साहब को फिर समझते हैं कि वो आपके मसाइल हल कर देंगे? खान साहब देखें हर चीज़, आप देखें हम एक पढ़े लिखे बाशऊर पाकिस्तानी हैं, हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की, ऐसे बात हम करते ही नहीं हैं। अगर आप देखें ना, सारी इंडस्ट्री, जो सी इंडस्ट्री पकड़ लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पकड़ लें, यहाँ पे इंपोर्ट इंडस्ट्री पकड़ लें, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लें, हर चीज़ की खान साहब के दौर के अंदर उसकी ग्रोथ थी। पाकिस्तान का जीडीपी 6.1 के ऊपर जाके स्टैंड था, आगे मजीद। मतलब ये जो मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया इमरान खान ने, गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं? गलत कहते हैं। ये 16 अरब रुपए की, 24 अरब रुपए की इनके चाचू की, 16 अरब रुपए की इनकी करप्शन। खान साहब ने फिर घड़ियाँ क्यों बेच दी तोशा खाना वाली, आपको क्या लगता है? मैं बताऊं, अगर आपको मैं बताऊं, अगर ये तो इन्हीं की हुकूमत में ये चीज़ इन्होंने वादा कर दी है कि जी खान साहब ने जो है ना अपनी जो घड़ी जो भी लिया उसके पैसे 50% ये रखे गए थे। 18% का लॉ, उसने लॉ को 18 से बढ़ा के 50% करके 50% पेमेंट करके वो लेके गया, वो जो मर्जी करे। चलें, अब आपके मुतालिबात क्या हैं, क्योंकि अब हुकूमत तब्दील हो गई है, तो क्या आपको फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट कि आपका काम दोबारा से रनिंग में आ सके? सर देखें, आप ये देखें, मेरी सारी टोटल आइटम एक भी लोकल नहीं है मेरे पास। टोटल आइटम का मेरा प्रोडक्ट का काम है। आप देखें, लाइट्स देखें, मेरा लास्ट मंथ बिल आया है तकरीबन 29,000। ठीक है, उतना ही आपको मैं बिल निकाल के दिखाता हूँ, मेरे पास इधर ही सेकंड ड्रॉ में पड़े हैं, बिल निकाल के आपको दिखाता हूँ। क्या नाम है, 29, उसके बाद आया मुझे 31,000 कुछ। ठीक है, इस मंथ मुझे उतना ही सारा कुछ बिल मुझे 62,000 आया। डबल मैं कहाँ से पे करूँ इतनी? ठीक है, तो नाज़रीन, कहना इनका यही है कि जो बिजली के बिल हैं इन्होंने परेशान कर रखा है, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की हुकूमत में खुश थे, लेकिन अब जो हैं बिल ज़्यादा बढ़ चुके हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, इसी वजह से देखने में ये आ रहा है कि ताजर यहाँ पे खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या आपका? वालेकुम सलाम। रमज़ान। रमज़ान साहब, कारोबार कैसा चल रहा है, मसाइल क्या हैं? आपके पास गाहक पहले से ज़्यादा है या कम है, क्या मसाइल हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्र ही अदा करना चाहिए अल्लाह का हर वक्त, और स्पेशल थैंक्सफुल कैपिटल टीवी न्यूज़ का। इस वक्त बिज़नेस के हालात कुछ इस तरह के हैं। आज मार्केट से हम किसी जो हमारे वाइंडर हैं हम उनसे लेते हैं। सपोज़ एक आइटम मैं बताता हूँ आपको, अभी 2 दिन पहले 310 रुपये की मैं बेच रहा था होल सेल में, और वो आइटम मैंने कल 1500 पीस लिया है 312 के हिसाब से। हाँ, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई स्टेट बैंक की तरफ से कोई इशू चल रहा है, कोई ये जो बड़े वाइंडर हैं बकौल उनके
कि स्टेट बैंक अप्रूवल नहीं दे रहा हमें जो उनका माल क्लियर होता है चाइना से। रीज़न शायद वो है डॉलर पाकिस्तान में इस वक्त अब नहीं है, और इस वक्त जो हमारे पास कस्टमर रेगुलर आता है ना, वो तकरीबन हमारी उनके साथ इस तरह ही है कि जिनके साथ तो हमारा बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, वो इस तरह ही कि यार की बदतमीज़ी है यार। अभी यानी कि पंजाबी में हम लाहौरी हैं तो वो कहते कल तो हले यार इन्हें दा लगे अज तुम 10 रुपये बढ़ाते ने 20 रुपये बढ़ा दिए तकरीबन। ये हमें बड़ा प्यार है शहबाज शरीफ साहब से, पंजाब लाहौर वो हमारी धड़कन है। तो खान साहब से तो बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो को अच्छा डिलीवर कर नहीं पाए, लेकिन हम फिर भी इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये 6 माह से जब से ये आए हैं मुस्लिम लीग नून वाले काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल, इन्होंने तो कुछ 6 माह में इतना को हमें दिमागी तौर पे टॉर्चर दे दे के ना, कभी डॉलर का इशू। साहब वापस आ गए हैं और कहा जा रहा है कि सब ठीक कर देंगे, आपको यकीन है? अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। जितना मैंने देखा है, खान साहब की तकरीर सुनी है या और चैनल कुछ और लोगों के जो जमात इस्लामी कह लें या MKO वाले कह लें या और कुछ लोग हैं, वो जब कह रहे हैं इसहाक डार जिस तरह पाकिस्तान से बाहर गया, हम उसे क्या, अब मैं वोट किसको दिया था? PTI को दिया है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह PTI को ही देना है। सजाद साहब कैसा चल रहा है काम आपका? काम जैसे मुल्क के हालात हैं वैसे ही चल रहा है। कैसे हालात हैं मुल्क के? हालात तो बहुत ख़राब है इस वक्त। अच्छा, किसने ख़राब किए हैं मुल्क के हालात? तो ये सारे सियासतदान जो रले हुए हैं आपस में, इन्होंने किए हैं और किसने खराब कर। नहीं मतलब आपको सब सियासतदानों में से कोई एक भी ऐसा नहीं लगता जिसने कोई फ़ायदा किया हो, सब मिले में हैं? सारे एक कुछ ही है। अच्छा, PTI आई थी कुछ बेहतर थी, मगर अच्छा। ये तो नून लीग वालों ने तो सत्यानाश कर दिया। अच्छा, तो अभी इसहाक डार साहब वापस आए हैं, उनको तो जादूगर कहा जा रहा है कि वो आके सब ठीक कर देंगे, तो आपको उम्मीद है उनसे? नहीं जी, उम्मीद तो अल्लाह से रखनी चाहिए। इसहाक डार ने क्या करना, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो जैसे पहले करके गया था वैसे ही करेंगे। अच्छा, तो वोट किसको दिया आपने? मैंने पिछली दफ़ा तो नून लीग को दिया था, इस दफ़ा मैंने PTI को दिया। अच्छा, तो PTI ने 4 साल में 3.5 साल में क्या किया? वो भी यही कुछ था, उनका भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया? मौलाना साहब नेक आदमी है, अच्छा आपके सामने ही है जितने वो नेक है। अच्छा, लेकिन वो भी PDM की हुकूमत का हिस्सा है ना इस वक्त वो? हाँ, वो हिस्सा तो है, हाँ। मगर बस ठीक है, चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है भाई का? मेरा नाम खाबर। खाबर साहब कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए? 30 बाबू। अच्छा, 30 साल हो गए हैं आपको। तो 30 साल में इतने बुरे हालात देखे हैं आपने कभी? फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अच्छा, कि मेरा बिल 38,825 है। इतनी मेरी सैलरी नहीं है। मैंने एक किस्त करवाई 22,000 की, वो मैंने जमा करवाई बड़ी मुश्किल धक्के खा के। अब मुझे ये फिक्र है कि वो नेक्स्ट जो रह गया है वो भी लगेगा, और आगे से पता नहीं कितना बिल भेजते हैं, और हकीकतन ठंडे होकर बैठ गए हैं, है ही नहीं तो कहाँ से जमा कराएं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो मेरा मीटर काट के ले जाएंगे। हम अंधेरे में बैठेंगे। क्या हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर इंसानी नाम की कोई चीज़ है? क्या वो गरीब को मज़ीद मारना चाहते हैं, या हमें इतनी फैसिलिटीज़ दें, इतनी हमें कमाई दें कि हम ये जितना मर्जी बिल भेजें पे कर सकें? अब हमारी इतनी सैलरियाँ नहीं तो बिल कहाँ से पे करें? तो किस पे ब्लेम आता है इस सब का? ये ब्लेम आता है जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारा नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं। अगर वो आवाम का सोचे तो उनको कोई अच्छा कहे। ये PDM की हुकूमत से पहले 4 साल कुछ रिलीफ मिला? ये इमरान खान साहब की हुकूमत खान में? साहब की हुकूमत में भी यही टेंशन है। अच्छा, हमें कोई रिलीफ आवाम को तो मिला ही नहीं ना। ये कह रहे खजाने भर गए हैं, खजाने पर कहाँ हैं खजाने जो भरे हुए हैं? नहीं तो वो खान साहब ने पंडाल भर दिए, तो जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये मसाइल नज़र नहीं आ रहे जो आपको आ रहे हैं? ये आज तक समझ नहीं आई। ये पंडाल भरे हुए हैं, पंडाल भरे हुए हैं, लोग जोक दर जोक जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये समझ में नहीं आता। अच्छा, यहाँ फिर उनके पास इतना पैसा होगा कि उनको टेंशन नहीं, वो अपना टाइम वेस्ट करके अपने हर चीज़ को छोड़ के यहाँ शामिल होते हैं। अब हम अपने पेट की फिक्र करें, अपने घर की फिक्र करें, या इनके पंडालों में जाएं? इन्होंने कौन सा हमें कुछ दे देना है? अभी इसहाक डार साहब वापस आए हैं, आगे नवाज शरीफ साहब ने भी आना है, उनसे उम्मीद है? इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह। इसहाक डार से भी ये उम्मीद वो है? दौर देखा है हमने, कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छे थे वो। देखिए एक बात है, एक बंदा 100 रुपये आता है, अगर वो 80 रुपये लगा देता है, 90 रुपये लगा देता है, लेकिन काम नज़र आता है। अब ये इन्होंने रोड बना दिए इतने वाला। 4 साल रोड ही डाला कि चोर 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 निकला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा,
वो उल्टा दूसरों को चोर कहते रहे, खुद क्या है। लोग जो नून लीग के खिलाफ तो करप्शन के इतने केस हैं, तो अब ये मसला है ना। अब क्या किया है इन्होंने इतने सालों में, क्या खान साहब ने कुछ साबित किया है? अच्छा। बस नैब भी वैसे ही पकड़ के उनको छोड़ दिया। अब क्लीन चिट्टे दे रही है नैब, क्या कर रही है? अब उन्हें खाली कर रही है ना, अब क्लीन चिट्टे ही दे रही है ना नैब को। ये सारे करप्ट टोला सारा एक ही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक सारे। लेकिन खान साहब ने आपको अमेरिका से लड़के गुलामी से आज़ाद नहीं करवाया। अभी हम गुलाम ही एक हैं। तरफ तो कह रहे हैं हम अमेरिका से आज़ादी लेंगे, दूसरी तरफ उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे मीटिंगें कर रहे हैं आजकल। अच्छा, सभी से मिले, किस मतलब आपको ये लगता है कि ये जो गुलामी वाला और साजिशी बयानी है कि बैरूनी साजिश हुई है, ये गलत है? ये गलत है, झूठ है सारा कुछ। हम आपके सामने लाए ना, हमारे लीडर गलत क्या है, हम आपके सामने लेके आए, सच क्या है। अच्छा। किसी को पता है? बस दिखा दिया, ये कागज है मेरे पास, ये साजिश हुई है। आवाम को दिखाएं ताकि आवाम को पता चले कि हाँ भी ठीक है, सही कह रहा है, ये साजिश तो हुई है। आजकल जो हुकूमत है ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है। ये वाली जॉब आई है हाँ जी। पंजाब की लेवल तक, नहीं, पंजाब पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की लेवल हाँ। तक। देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो, वो तो शहबाज शरीफ साहब थे, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम नीचे, वो क्या नाम है उसमें, तो मुझे नाम ही नहीं पता, किनका? जो वज़ीर आला है परवेज़ पंजाब, लाई, हाँ जी। परवेज़ लाई, वो हम हमारे यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, वो काम आज करते फर्स्ट हैं टाइम पंजाब नहीं में। आए। पंजाब में काम करता है परवेज़ लाई। चलें परवेज़ इलाही साहब के बारे में कोई अच्छी ओपिनियन आ गई है, लेकिन ओवरऑल वो ये कहते हैं कि खान साहब ने तकरीबन 3-3.5 साल में कुछ भी नहीं दिया आवाम को। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, कितना अरसा हो गया है यहाँ पर काम करते हुए और काम चल कैसा रहा है? मुझे 45 साल हुए हैं इधर, 45 साल। मैं छोटा सा जब आया था इधर, तो काम तो बिल्कुल ज़ीरो ही है, काम कागज़ बहुत महंगा है। तो ये हुकूमत जो आई थी, मैंने कहा कुछ बेहतर हो जाएगा, बेहतर नहीं हुआ। बेहतर इससे पहले वाली हुकूमत ने किया कुछ? उसने तो बहुत ही बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने। और आप मियाँ साहब वापस नहीं आते फिर क्या करेंगे आप? हम फिर ऐसे वोट देसे ही देंगे, वोट देसे ही देंगे नून लीग को। ऐसे मियाँ साहब आएंगे, ज़रूर आएंगे। सुन लिया आपने जी, लोगों की उम्मीद यही है कि मियाँ साहब वापस आएँ, और अगर नहीं भी आते तो फिर उनका यही कहना है कि पीडीएम की जमात को ही वोट दिया जाएगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं जी, बात सुनिए आपने। मैं बात इनकी मैं इनकी बात नहीं करूँगा, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं, मैं इनकी क्या बात करूँ। ये वो कौम है जो कभी सही होना नहीं चाहती। ये सारे वो लोग हैं, इनकी शक्लें देखें ज़रा गौर से, सबकी तरफ कैमरा मारें। ये वो लोग हैं जो कभी सही होना नहीं चाहते। ऐसा क्या कर दिया? लोग हैं, मुल्क को आज़ाद हुए, जो मुल्क अपना कर्जा नहीं आज तक उतार सका, वो मुल्क डेवलप कैसे होगा? वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इसके ऊपर अगर कर्जा होगा ना, तो मैं इसका गिरबान पकड़ लूँगा अगर 10 दिन तक मुझे ये पैसे नहीं देगा। हम तो लोगों का कर्जा पता नहीं कितना ऊपर चढ़ा चुके हैं, हमने पता नहीं कितने मुल्क को लूट के खा गए हैं। हम 75 साल से क्यों नहीं तरक्की कर सके? तो फिर ये मसाइल ये सारे गुलाम हैं। मसाइल का हल कौन निकाले? ये गुलाम रहेंगे, मैं चैलेंज, मैं इन सबको कह रहा हूँ, ये गुलाम है और ये गुलाम रहेंगे। ये कभी अपनी हालत बदलना ही नहीं चाहते। इनकी तीसरी नस्ल आ गई है लेकिन इनकी हालत नहीं बदली। ये किस भी आपसे कह रहे हैं जी नून लीग को एक चोर डाकू मुल्क, मैं अब गालियाँ निकालूँ कैमरे के सामने, अच्छी बात नहीं है। एक मुल्क, मुझे आप ये बताएं, इनकी जब हुकूमत आती है तो ये मुल्क में आ जाते हैं। मुल्क ने और किन्ना को लुटना है? मुल्क का की बेड़ा गर्क करना है और किन्ना को मुल्क लुटना है? नवाज शरीफ और फलाना की किता की मुल्क हास्ते की किता आज तक किसी ने मुल्क हास्ते? इमरान खान साहब एक अच्छे नेक नीयत आदमी है, मैं उनके साथ हूँ, वो ईमानदार आदमी। अगर कोई मुल्क का, अगर इस वक्त पाकिस्तान का, मैं ये चैलेंज को ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकता है तो वो सिर्फ खान साहब है। अभी तो उनके स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं ना, फौरन बदल सकते हैं। तो ये किसी पार्टी के बारे में ये क्या बताएंगे? ये तो अपनी हालत नहीं बदल सके। 20 साल तो मुझे हो गए इनको देखे हुए, यहाँ फटे भी खड़े हुए हैं। ये तो अपनी हालत नहीं बदल सकते। इनको कोई हक नहीं है मुल्क के बारे में बात करने का। इनसे आप क्या पूछ रहे हैं? इनको क्या पता है? मसाइल का हल कौन निकालेगा? ये लोग भी तो बेचारे, इनकी जेबों से टैक्स जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत आ रही है, सारे हल हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, जो आदमी उस पर इतने करप्शन के केसेस हैं साग डाल के ऊपर, अब उसे वो क्या कह रहे हैं जी, वो वजीर खजाना बना रहे हैं। आप अपने माइंड से, आप अपने ईमान से बताएं, कभी ऐसा हुआ है? वो इमरान खान की पार्टी जब हुकूमत थी तब क्यों नहीं इधर आया पाकिस्तान? अब वो क्या करने आया यहाँ पे? वो मरियम औरंगजेब वहाँ क्या करने गई थी लंदन? सुन लिया जी आपने, आवाम की जो उम्मीद है इस केस में खान साहब के साथ है, और वो खान साहब के साथ उम्मीद है, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा आएंगे तभी कुछ ठीक होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले जितने हुक्मरान आए हैं सिर्फ और सिर्फ कर्जे में डालने के लिए आए हैं लोगों। जी नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी है। नाम क्या जी आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा साहब, कितना अरसा हो गया काम करते हुए और परेशान नज़र आ रहे हैं आप मुझे? अल्लाह शुक्र है, मैंने कोई कम से कम 30-40 साल हो गए। तो मसाइल क्या हैं आपके? मसाइल तो पता ही है, जो हालात मुल्क की सेल हो रही है सही नहीं इस वक्त, यानी कि बहुत डाउन हो गए ने बाजार। यानी कि पहले जो मार्जिन होंगे साढ़े 20 रुपये तो लैके ना 40-50-60 रुपये कमाई दे सन। हूँ इस वक्त जो साढ़े मार्जिन है सिर्फ 5 रुपये तो 10 रुपये, बस ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो इससे पहले जो 3.5 साल खान साहब की हुकूमत आई थी, कुछ किया आपके लिए?
नहीं खान साहब ने तो उससे ज़्यादा बेड़ा गर्क करता उन्हें तो माशाल्लाह किया सी कि जिन्हें बिल आवे फाड़ दो यानी कि तुहानू बिल यानी कि बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ ला रहा फाड़ दो हूँ कहता हूँ जो आप आया तो उन्हें तो भी ज़्यादा बिल खराब करते सन हूँ तो कहता साम लो फाड़ने नहीं गए मगर उस तो बाद ए भी चोरों की हुकूमत आ गई हालांकि असी पक्के लून लेके गए बहुत ज़्यादा पक्के कटरी लून लेके गए तो आप उनको चोर कह रहे हैं? साढ़े बड़े भी यानी कि लून लेके मगर हुकूमत अज कर देगी पैने कुछ भी नहीं कर रहे अभी सागदार साहब आए हैं ठीक करने के लिए सब कुछ। हूँ साडा रहेगा जो देखो कि वो मुल्क के हालात सही करता कि बेड़ा गर्क करता है तो कुछ नहीं कर पहले क्या किया था? पहले भी जो कुछ किया ठीक है कुछ पहले बेहतर सन जो इमरान खान तो पहले बेहतर सन मगर इमरान खान तो आया उन्हें हालात खराब किए इन्हें उससे ज़्यादा करते शहबाज शरीफ ने या ना को हुकूमत चलती नहीं पई या नवाज शरीफ आंदा शायद बेहतर कर लेंदा मगर इन्हें को हुकूमत नहीं चल। तो अब वोट किसको देना है? हूँ तो सोचना किसी ने देना किसी को तो वोट देना पड़ेगा। किसने देंगे अब ज़ाया कर रही है या किसी लश्कर तैयबा नूं दे दी है शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा या आना तो इन्होंने कोई नहीं। सुना जी आपने ओपिनियन आपका क्या ख्याल है इस बारे में? किस बारे में? पॉलिटिक्स की बात हो रही है और कह रहे हैं कि जी पहले खान साहब ने भी कुछ नहीं किया और अब जो हुकूमत आई है ये भी कुछ नहीं कर रही, आपने किसको वोट देना फिर? कुछ नहीं किया। नून लीग ने तो पाकिस्तान को बचा लिया। अच्छा वो कैसे बचाते? डिफाइटर हो चुका था पूर्ण। ये तो इमरान खान तो डिफाइटर काट के चला गया था। उसने तो लानो लान कर रहा था ये श्रीलंका बनेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की, दिन रात उसने पाकिस्तान को बचा लिया। और कैसे बचाए? मिफ्ता इस्माइल साहब ने इतनी मेहनत की उनको साइड पे कर दिया। हाँ उसने अगर साइड पे किया है तो वो उसकी थोड़ी सी कमजोरी थी। अब साढ़ आया ना तो डॉलर भी नीचे आ गया। लोग ये कह रहे हैं कि वो इश्तिहारी हैं जी, उनके खिलाफ केसेस हैं तो आपने उनको वजीर बना दिया। जो लोग कह रहे हैं वो खुद इश्तिहारी हैं। उनका क्या बात है? उनकी क्या बात है? वो तो खुद हीरे की गुठी चोर, गाड़ी चोर, हर चीज़ चोर, अद्वियात चोर। जो क्यानी जवेद क्यानी उसका अभी भी जनरल सेक्रेटरी है। लेकिन इस सब के बावजूद अवाम खान साहब के साथ बढ़ती जा रही है। वो बढ़ने दो। वो उबाले आते हैं ना, वो ऐसे है जैसे ही नवाज शरीफ आएगा ये सब खत्म कर देगा। नवाज शरीफ साहब फिर कब आएंगे, क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे। जैसे इस आर्डर आ गया ना, तो वो भी आएगा। आपका क्या कहना है? हाँ नवाज शरीफ आएगा जी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा और मुल्क के हालात तभी बेहतर होंगे जब नवाज शरीफ आएगा। अब ये देखें ना इतना अरसा हो गया है बाहर हैं वो, तो आवाम की उनसे अपील यही है ना कि एक सियासतदान यहाँ है ही नहीं। एक आदमी का झगड़ा होता है वो जेल में चला जाता है, वो अपनी मर्जी से बाहर आ सकता है जितनी देर ज़माना ना हो। इमरान खान खिलाफ है उसके नवाज शरीफ के, मैं फांसी लगा दूंगा, मैं फांसी का रास्ता इसके गल में, तो क्यों गया बाहर, क्यों भेजा उसे? अभी केस तो तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के खिलाफ बना और लोगों के खिलाफ बना, अभी तो पीटीआई जो है ना उसके ऊपर दबाव है बहुत ज़्यादा। सर मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं नवाज शरीफ भाग गया, कैसे भागा? इन्होंने खुद भेजा है। इमरान खान बहुत डरता है नवाज शरीफ से, ये बाहर आ गया ना ये इस मुल्क में आ जाएगा और मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसे तो कोई जानता ही नहीं, ना इसे किसी ने वोट देना है। ये पठान है, चांद लोग जिन्होंने वोट नहीं है वो जलसों में आ जाते हैं। वो बल्दियाती इंतखाबात में लाहौर से सीटें जीत रहे हैं, मैं वो गलत है ना। हम इधर के रहने वाले हैं। नवाज शरीफ हार ही नहीं सकता किसी सूरत में, नवाज शरीफ नहीं आ सकता। तो ना जी आपने नवाज शरीफ साहब हार ही नहीं सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी नवाज शरीफ तो वैसे ही लाहौर का ही है, लाहौर से ही वो इंशाल्लाह कामयाब हुआ है पूरे पंजाब से। लाहौर यानी कि पंजाब कराची में जो से हमने तो बचपन से देखते आए हैं कि बेनज़ीर भुट्टो उसके दौर में। अब ये जो है ना मसला ये है कि हमें तो रिलीफ चाहिए। नवाज शरीफ तो जो था ना वो रिलीफ देता था हमें। अभी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है ना, रिलीफ मिल रहा है आपको? रिलीफ अब मिलेगा कैसे? अब एक सीट उनके पास है, 2 सीटें किसी और के पास है, अब वो कैसे निज़ाम चलाएंगे? अब आपको एक दुकान पे बिठाया जाता है तो आपके पास सिर्फ गले ही है, वो आप किस को देंगे? 3 बंदे आपके पास लेने वाले हैं, अब वो उन्हीं को खिलाई जा रहे हैं। वो जो सा ना सिंध के पैसे उधर लगाई जा रहे हैं, लाहौर में अब कुछ भी नहीं दे रहे। आपको लगता है कि खान साहब के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है? नहीं जी अमेरिका तो अपना बहुत बड़ी साजिशें कर रहा है। अमेरिका का क्या हाथ है? अमेरिका क्या करेगा? जो हमारे हुक्मरान हमारे खिलाफ हैं अवाम के, जो महंगाई का कोई हल ही नहीं निकाल रहे, कि जो बेचारे गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने ही छोड़ गए हैं। सर कागज इतना महंगा है, तलीम बहुत मुश्किल है। तलीम 80 रुपये किलो कागज था, अब कितने? नवाज शरीफ के दौर में 80 रुपये किलो, अब 250 रुपये किलो है। किसने किया है? इमरान खान ने किया है। ये जो कार्ड है ये 55 रुपये किलो था, 55 रुपये, अब 150 रुपये किलो है। किसने किया है? इमरान खान ने किया है, नवाज शरीफ ने किया। लेकिन ये देखें ना इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हुई है
उस बारे में आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं? उनकी गलती उनके आगे आ रही हो। मैं बाहर दे मुल्खां नूं कोई चीज़ नहीं समझदा, मैं बाहर दे मुल्खां दी नहीं मानदा, मैं किसी बादशाह दी नहीं मानदा। ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ हुकूमत करनी किवें। पीडीएम के सियासतदान थे, नवाज शरीफ साहब, सब मुलविस थे। तो लाजमी बात है, सब हरे हरे के ये चौकीदार हैं, और कौन है मुझे बताएं। 30 साल पूरा मुल्क लूट के ये खा गए हैं, और इसके अलावा कौन है मुझे बता दें। मतलब आपको खान साहब से उम्मीद है कि वो ठीक कर सकते हैं? सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी ये 2-4 महीने में हुई है। मेरे ज़िंदगी का बिल 17,000 रुपये मैंने अकेले ने जमा कराया, जब से मैं पैदा हुआ आज तक 17,000 बिल नहीं जमा करवाया, इनके दौर में जमा करवाया ना। तो ये पिछले दौरों में आप मेरे से बेहतर जानते हैं आपकी सैलरी कितनी है, आपके बिल कितने आ रहे हैं। आप खाली बिल का सर्वे कर लें, और आप नेक्स्ट हुकूमत का कहते हैं, आप माशाल्लाह सर्वे करके देखें कितने % उनके फ़ैन हैं। नाज़रीन, आज कोशिश हमने ये की कि जो आवाम की राय है वो आप तक पहुँचाएँ, और जो ओवरऑल सिचुएशन है बहुत तशवीशनाक है। यहाँ पर लोग परेशान हैं कि हमारा रोज़गार छिन रहा है, और दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कीमत जो है अफोर्ड करने की बिज़नेस को वो पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है। बिजली के बिलों ने परेशान कर रखा है, और साथ साथ लोगों का शिकवा यहाँ पर यही रहा है कि कोई भी हुकूमत आ जाए हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, और वो ईवानों की जानिब देख रहे हैं। इवन के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतने मायूस हो गए हैं जमहूरी प्रोसेस से कि वो ये कह रहे हैं कि आइंदा ना किसी को वोट डालना है और ना किसी को सपोर्ट करना है, क्योंकि किसी ने हमारा भला नहीं किया। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।